एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र किया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने तीखी बयानबाजी की। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का हवाला देकर बीजेपी पर हमला बोला। मैं अकबर ओवैसी मुसलमान के बटोगे तो कटोगे। अभी जूनियर ओवैसी ने फिर छेड़ा 15 मिनट वाला राग। महाराष्ट्र की चुनावी जंग में जुबानी जंग का आगाज। सियासी शोर में शेर बनने की हो। 9:45 दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और तेलंगाना में एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चुनाव में बयानबाजी का जहर घोलने की शुरुआत कर दी है। तुम्हारी आवाज गुम गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी रैली के दौरान जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र कर 12 साल पहले दिए गए विवादित बयान के तार फिर से छेड़ दिए हैं। अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता चल रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी की पहचान उनके विवादित बयानों की वजह से है। छत्रपति संभाजी नगर में प्रचार के दौरान 15 मिनट का जिक्र कर उन्होंने पुरानी यादें ताजा की हैं। अकबरुद्दीन का 2012 में दिया गया बयान काफी विवादों में आया था और उसे लेकर कई सवाल उठे थे। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। इस बयान की वजह से ही अकबरुद्दीन पर केस भी दर्ज हुआ था। वो जेल गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। अब 12 साल बाद भीड़ के बीच अकबरुद्दीन ने 15 मिनट कहकर वोट जुटाने की कोशिश की है। इसके अलावा योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का जिक्र भी उन्होंने अपनी चुनावी सभा में किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? दरअसल एआईएमआईएम पूरी तरह से मुसलमानों की राजनीति करती है। मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए बयान भी उसी तरीके के दिए जाते हैं। बीजेपी और दूसरी पार्टियों का डर दिखाकर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनाने की कोशिश ओवैसी भी करते आए हैं और उनके भाई भी उन्हीं की राह पर हैं। मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान
न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। जूनियर ओवैसी इसी तरह आक्रामक तेवर दिखाकर मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं। महाराष्ट्र चुनाव में भी उनकी यही कोशिश है। AIMIM इस बार महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके प्रचार के लिए दोनों भाई महाराष्ट्र में ही हैं। अलग अलग जगहों पर रैलियों के जरिए ओवैसी ब्रदर्स बयानों और आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अगर सीनों में आ जाएगा। अब ये भी तय हो गया है कि बयानबाजी के बाद वार पलटवार का भी एक नया दौर जरूर शुरू होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।